बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे बड़ा डर अब सच होने जा रहा है। सायरन की वो गूंज जो पूरे वेस्टर्न गैलीली में सुनाई दी, वो सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, वो था एक सीधा संदेश। लेबनान के पहाड़ों से उड़कर आए दो घातक हिजबुल्लाह के ड्रोन्स और उन्होंने इजराइल के सबसे सिक्योर और हाईली फोर्टिफाइड नदर्न मिलिट्री जोन को डिस्टेबलाइज कर दिया है। इजराइल का दावा है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सोचिए अगर आयरन डोम जैसा हाईटेक डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को ही नहीं रोक पाया तो आने वाले दिनों में क्या होगा जब हुतीज भी हमला करेंगे और ईरान भी। तीन तरफ से घिरने वाला है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के लिए अब बुरे दिन शायद शुरू हो गए हैं। आज इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम सिर्फ इस अटैक की बात नहीं करेंगे जो हाल ही में हुआ, बल्कि इसके पीछे की उस गहरी साजिश को डिकोड करेंगे जो सीधा ईरान से ऑपरेट हो रही है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे ये दो मामूली दिखने वाले ड्रोन्स अब पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। नदर्न इजराइल का बॉर्डर एरिया था और अचानक पूरे वेस्टर्न गैलीली के कई कम्युनिटीज में एयर रेड सायरन्स चीखने लगते हैं। लोग बंकर्स की तरफ भाग रहे हैं और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सभी को लग रहा था कि शायद हमेशा की तरह कुछ रॉकेट्स आने वाले हैं जिन्हें आयरन डोम हवा में तबाह कर देगा, लेकिन इस बार दुश्मन का तरीका बदल चुका था। आसमान में दो सस्पिशियस एरियल टारगेट सेंटर करते हैं। ये रॉकेट्स नहीं थे, ये थे लो फ्लाइंग रडार को चकमा देने वाले ड्रोन्स। और जब तक आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस इन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश करती, तब तक देर हो चुकी थी। ये दोनों ड्रोन्स सीधा चलकर इजराइल के एक बेहद सेंसिटिव मिलिट्री जोन पर क्रैश होते हैं। आईडीएफ ने तुरंत आकर बयान दे दिया कि नो इंजरीज रिपोर्टेड, सिचुएशन अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के पीछे छिपे डर को पढ़ें तो भैया आप समझिए, इजराइल की इंपॉर्टेंट मिलिट्री एयर स्ट्रिप पर दो ड्रोन आके गिर गए और ये तो हिजबुल्लाह के ड्रोन्स हैं, फुल स्केल वॉर भी नहीं चल रही है। भैया अगर दुश्मन का ड्रोन आपके मिलिट्री बेस तक पहुंचकर इंपैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी ब्लैंकेट अब 100% फुल प्रूफ नहीं रही है और हिजबुल्लाह ही अब आपकी सिक्योरिटी को भेज सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट की। हिजबुल्लाह ने यह कदम ऐसे वक्त पर क्यों उठाया है? देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से इजराइल कॉन्टिन्यूसली सदर्न लेबनान में ग्राउंड इनकर्शंस कर रहा है, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। इजराइल का प्लान था कि बॉर्डर एरिया को पूरी तरह से क्लियर करके अपने 60,000 से ज्यादा डिस्प्लेस हुए सिटीजन्स को वापस नदर्न इजराइल में बसाया जाए। लेकिन हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन अटैक से बेंजामिन नेतन्याहू की इस पूरी स्ट्रैटेजी पर पानी फेर दिया है। इन ड्रोन्स का मैसेज क्लियर है कि नेतन्याहू जी, आप चाहे जितना सेफ जोन्स बनाने का दावा कर लीजिए, आपके मिलिट्री बेसेस और आपकी एयरशिप्स हमारी रेंज से बाहर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अटैक्स में स्पेसिफिक मिलिट्री एसेट्स और एयरशिप्स के आसपास के एरियाज को जानबूझ के टारगेट किया है ताकि इजरायली एयरफोर्स के ऑपरेशन को स्लो डाउन किया जा सके। ये एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जहां सस्ते ड्रोन से कई हजारों करोड़ों डॉलर की मॉडर्न मिलिट्री को पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ हिजबुल्लाह का दिमाग है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इस पूरे खेल के पीछे बैठा है असली सपोर्टर ईरान। दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट जानते हैं कि हिजबुल्लाह जो ड्रोन्स यूज कर रहा है, चाहे वो शाहिद सीरीज हो या उनके अपग्रेडेड लोकल वर्जन्स, उनकी टेक, उनकी फंडिंग और उनकी ट्रेनिंग ईरान से आती है। जब पिछले दिनों इजराइल ने बेरत के सदर्न सबर्ब्स यानी दहिया में हिजबुल्लाह की एफपीवी ड्रोन हेडक्वार्टर्स को तबाह किया था, तब ईरान ने खुलेआम धमकी दी थी कि इसका बदला लिया जाएगा। भैया, इजराइल तो सोच रहा था कि हमने हिजबुल्लाह की ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री ही उड़ा दी, लेकिन ईरान की बैकिंग ने हिजबुल्लाह को फिर खड़ा किया और इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर। अब ईरान का नया प्लान बिल्कुल साफ दिख रहा है। वो इजराइल को एक वॉर ऑफ एट्रिशन में फंसा रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई जो धीरे धीरे इजराइल के रिसोर्सेस, उसकी इकोनॉमी और उसके पब्लिक के सब्र को खत्म कर देगी। हर एक ड्रोन अटैक के साथ इजराइल को अपने महंगे तामीर इंटरसेप्टर्स फायर करने पड़ते हैं और हर बार जब कोई ड्रोन निकल जाता है तो नेतन्याहू सरकार पर पब्लिक प्रेशर भी डबल हो जाता है। तो अब यहां से आगे क्या होगा? ये मामला ठंडा पड़ जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस अटैक के तुरंत बाद इजरायली कैबिनेट में खलबली मच गई है। इजराइल के फार राइट मिनिस्टर्स बेज़लेल स्मोट्रिच और इतमार बेन ग्विर ने नेतन्याहू पर खुलेआम दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि हर एक ड्रोन के बदले एक मिसाइल चलनी चाहिए। दाहिए यानी बेरत का वो इलाका कांप उठना चाहिए। इजराइल के मशहूर दाहिए डॉक्ट्रीन का जिक्र फिर से होने लगा है, जिसका मतलब है कि दुश्मन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिलाना है।
इजराइल इसी अटैक को हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उन्होंने पलटवार नहीं किया तो हिजबुल्लाह का हौसला और बढ़ेगा। लेकिन अगर इजराइल ने बेरत पर बड़ा हमला किया तो ईरान सीधा इस वॉर में एक बार फिर से कूद पड़ेगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इजराइल को चेतावनी दी है कि भैया ये जंग और एस्केलेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बात बॉर्डर्स पर ड्रोन गिरने की आती है तो कोई भी देश चुप नहीं बैठेगा। वक्त तेजी से निकल रहा है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। 2 मामूली ड्रोन्स ने इजराइल के सबसे बड़े मिलिट्री जोन को हिला दिया है। ये हमला भले ही बिना किसी कैजुअलिटी के निकल गया हो, लेकिन इसने आने वाले कल की एक बेहद खौफनाक तस्वीर दिखा दी है। अगर अगले कुछ घंटों में इजराइल ने इसका कोई बड़ा रिटेलिएटरी जवाब दिया तो याद रखिए, हम सिर्फ बॉर्डर स्कर्मिशेस नहीं देखेंगे, बल्कि ये एक फुल स्केल डिजास्टर में बदल जाएगा, जहां हर तरफ से सिर्फ तबाही की गूंज सुनाई देगी। आपको क्या लगता है, क्या नेतन्याहू इस बार पीछे हटेंगे या फिर ड्रोन हमले का बदला लेंगे? अपने ख्याल और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.